सबसे पहले माँ वागीशा को नमन करती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रांगता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु भगवती सरस्वती निषेध चाट्यापहा। सर्वप्रथम माँ वागीशा को नमन करती हूँ, क्योंकि माँ वागीशा के वरद हस्त से ही आज इतना सभागार में ये शिक्षिका सम्मान समारोह हो रहा है और यहाँ पर सभी मेधाश्री मंडल यहाँ पर उपस्थित हैं। तो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की पहले को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आज की परिचर्चा हो रही है कि नारी को हम सशक्त कैसे बना सकते हैं। नारी तो सदियों से सशक्त रही, वो कभी अशक्त रही नहीं। सृष्टि का आधार ही नारी है। और आज इतना अच्छा है कि अमर उजाला को मैं बहुत ही शुभकामना देना चाहती हूँ। उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आज शारदीय नवरात्र में यहाँ पर किया। तो प्राचीन काल में, जैसे मैं एक उदाहरण अपनी पंक्तियों से देना चाहती हूँ कि सती बना दो रूप कुंवर को, यह घनश्याम नहीं कहते, जग जननी को कोख में मारो, यह कोई राम नहीं कहते, पुत्र ही होगा कुल का दीपक, वेद पुराण नहीं कहते, अधिकारों को भीख में मांगो, यह कोई न्याय नहीं कहते, ये कोई न्याय नहीं कहता। तो कोई भी प्राचीन काल में आप उठा के देखिए, हमारी बहनों ने भी इतिहास में बताया कि सच में नारी के साथ सदियों से पुरुष प्रधान समाज रहा और उसकी शारीरिक संरचना भी ऐसी है, क्योंकि सृष्टि को भी वही बनाती है, वो कोमल है, कोमल हृदय की है। देखिए, महिला से घर बनता है, ठीक है, पति भी हमारे हैं, बेटा पुत्र भी हमारा है, पुत्री भी हमारी है। और संस्कार और संस्कृति जो जिसके लिए विश्व गुरु माना जाता है, उसको हमको अपने बच्चे को देना है। और चूंकि हम लोग शिक्षित हैं, तो पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं। पर आज भी आप देखिए कि मतलब हम ये नहीं कहते भले हम कितना ढिढोरा पीटे, पर आज भी जब बच्चा होना होता है तो शायद एक माँ भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि अगर पहले बेटा हो जाए तो सही है। और मायके वाले भी बड़े खुश जाते हैं कि बेटा पहले हो जाए, उसके बाद चाहे बेटी हो जाए। आज भी ये चीजें समाज से नहीं गई है। पुत्र बेटा बेटी चाहे कोई कितना भी ढोल पीटे, पर आज भी पुत्र पुत्री का होता है, क्योंकि वो कहते हैं भाई बेटा होगा तो ठीक है। जबकि बेटा विदेश में है, वो नहीं आ रहा है, माता पिता जब मर भी जाते हैं तो पैसा देके कहता भाई दान संस्कार कर दो, फिर भी लोग पुत्र की कामना करते हैं भाई ठीक है बुढ़ापा होगा, लड़की जहाँ कहाँ जाकर के रहेंगे। तो अभी भी हम लोग की भारतीय संस्कृति जो है वो भी मूल से गई नहीं है। पर हम लोग को ये शिक्षित करना है कि पुत्र पुत्री बराबर है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं पुत्रियां भी जो है वो भी माता पिता को अपने पास रख रही हैं, उतनी ही रक्षा कर रही है, उतनी ही दिखा रही, पुत्र से ज्यादा अच्छा अच्छे से कर रही है। और जिनकी एक पुत्री वो दाह संस्कार भी ले जाती है। मैंने एक संस्मरण लिखा था, मतलब अभी संस्मरण मेरा पूरे जीवन पर ही था कि जब मुझे बहुत भूख लगती थी, मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी वाणी विराम दूंगी कि बहुत भूख लगती थी तो मम्मी पिताजी को सबसे पहले खाना खिलाती थी। वो कहती थी कि ये घर के मालिक हैं, तो सबसे पहले पिता को खाना खाना। जो समय इडली खाना बनता था, जब छोटे की बात है, तो समय गैस वैस नहीं हुआ करती थी, तो मैं तुरंत आकर के चौकी पे बैठ जाती थी पापा के बाद। तो मम्मी कहती थी कि बेटा ऐसा है, यहाँ तो तुम्हें हम खाना खिला दे रहे हैं पापा के बाद, भैया को नहीं खिला रहे हैं, पर जब तुम अपने ससुराल में जाना तो तुम सबको देख लेना, उसके बाद तुम खाना खाना। मेरी माँ ने ये सीख दिया था। तो आज भी मेरी आदत रही, अभी तक मेरी आदत ये नहीं कि मुझे कोई घर में कहता है, मुझे कोई नहीं कहता, मैं सबसे पहले खा लूं, किचन तो मेरा ही है। तो पर मेरी आदत रही कि नहीं, सबको मैं खिला लेती हूँ तब खाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है। पर मैं सबको नहीं कहती कि कोई ऐसा करे। तो मेरी आदत रही कि हाँ, सब अपने परिवार में पति खा ले, बच्चे खा ले, सबको मिल जाए, उसके बाद तो किचन अपना ही होता है। अपने पसंद का कुछ भी खाइए पीजिए। अगर आप अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, पति को अगर आप चाय न दीजिए, आपका सेब सड़ जाएगा। अगर आप अपने पति को, बच्चों को न दीजिए, तो अगर हम देते हैं तभी हमारे घर के लोग खाते हैं। तो इसलिए नारी सशक्तिकरण का अर्थ है कि आप सशक्त बनिए और पति भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाए। इतनी अच्छा रास्ता आप ढूंढिए, क्योंकि रास्ता ऐसा ना हो कि पति उसमें सहमत हो। अगर आप अच्छे रास्ते पे चलेगी, क्योंकि पहले लोग शिक्षा को बहुत अच्छा मानते थे। हम लोग के समय में कहते थे, पापा कहते थे या तो IAS PCS बनो, अदरवाइज टीचर बनो, क्योंकि बैंक में या ऑफिस की नौकरी लोग पसंद नहीं करते। बट अब ऐसा नहीं है। तो लड़कियों की शिक्षा नौकरी बहुत प्लस पॉइंट है। घर के सब लोग सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई में भी करते हैं, हर चीज में सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए अभी आज की नारी को देखिए तो सशक्त है, गाँव में भी सशक्त हो रही है। आप देखिए, चाहे परिधान हो, आप गांव से बहुत सी लड़कियां हॉस्टल में रह के आप UPSC सबकी तैयारी कर रहे हैं, अपने गांव के लोग भेज रहे हैं बच्चों को।
तो इसलिए अपनी बच्चों को सब कुछ सही राह दिखाइए और अपने परिवार को अपनी संस्कृति के मूल्यों को लेकर के चलिए। और मेरा एक छोटा सा आह्वान, आया समय उठो अब नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर करना है। खुद को तुम कमजोर न समझो, सबला हो संपूर्ण जगत की, तुम्हें नया इतिहास विश्व का अपने कदमों से रचना है। सेल्फ डिफेंस सबसे जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, अपनी आत्मरक्षा, है ना। चाहे वो छोटे बच्चों को शुरू से ही सेल्फ डिफेंस के बारे में, अच्छी बुरी चीजों के बारे में बताना एक माँ का कर्तव्य होता है। तो उनको ऐसे हम बड़ा करें कि ताकि हम उनको बच्चे सही गलत में पहचान कर सके, अपने आप को डिफेंस कर सके, है ना, ताकि वो आज किसी भी समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो आजादी से निकलते। लड़के निकलते हैं, लड़कियां क्यों नहीं निकलती? लड़कियों को डन किया जाता है, भाई 7 बजे अंधेरा हो गया घर आ जाएगी, ऐसा क्यों? हम लोग क्यों नहीं निकल सकते? तो ऐसी चीजें ना हो, बच्चों को उसके अच्छी चीजें सिखाना चाहिए और उनको इस तरह से तैयार करें ताकि हम आगे आने वाले समय में कह सके कि हाँ मेरा सबसे बड़ा मानना, शक्ति स्वरूपा तभी सार्थक होगा जब हम महिलाएं अपनी सोच बदलेंगी। आप सोचेंगे कि ये क्यों बोला, क्योंकि समाज में अगर आप उठा के देखेंगी, चाहे वो सास बहू का रिश्ता हो या जेठानी और देवरानी या ननद और भाभी का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों हमारे ही बीच होती है। ठीक है, समाज में हम रहते हैं, सारे रिश्ते हैं, ठीक। जब हम सही मायने शक्ति स्वरूपा होंगे, जब हम सारे रिश्तों को भी लेके चलेंगे, और सबसे बड़ी बात, अगर नारी शिक्षित होगी ना, अगर हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो हम चाहेंगे कि हम अपने बच्चे को, चाहे बेटी हो या बेटा, समान तरीके से उनको शिक्षित करें और उनके मन में ये भरे कि तुम बेटा हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ही बाहर जाओगे, और तुम बेटी हो तो नहीं बेटी तुम बाहर मत जाओ। मतलब ये मेरा बचपन से एक एक्सपीरियंस रहा है कि मैं बहुत भाइयों के बीच में रही, लेकिन कोई भी चीज होती थी तो मेरी मदर ने कभी ये नहीं किया कि नहीं बेटी हो तुम ये मत करो। मतलब भैया लोगों को बोला कि नहीं तुम ही करो, या जो भी रोक टोक जो होती थी, मुझे बचपन से नहीं किया गया। तो मुझे ये समझ में आया कि क्योंकि मेरी सोच इसीलिए बहुत सकारात्मक है हर के प्रति इसलिए है कि जैसे बेटी है मेरी, तो उसको भी हम सही चीज समझाते हैं, ये नहीं बताते कि ये लड़का है तो ये गलत ही होगा। जब हमने ब्रॉटअप, मतलब बचपन से उसको ये सिखाया ना कि ये लड़का है तो कोई अजूबा नहीं है, ये नॉर्मल है ये भाई, तो बेटी भी खुले माहौल में रहती है और कभी भी कुछ गलत स्टेप नहीं लेगी। कल को वो समाज में जब उतरती है, जॉब में जाएगी या शादी होगी, तो वो एडजस्टमेंट भी अच्छा ही करेगी और अपने बच्चों को भी अच्छा ही शिक्षित करेगी। तो इसलिए हमें लगता है कि नारी को साथ अगर वो शिक्षित है और उसकी सोच अगर सकारात्मक रहेगी, तो वो समाज को भी सकारात्मक बनाएगी और ये सही मायने में शक्ति स्वरूप का जो है वो पूरी वैसे ही बनता है जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है। जैसे मैंने कहा ना कि फैमिली में इश्यूज क्यों आते हैं, क्यों सास बहू में नहीं आते हैं। मैम एक बहुत अच्छा उदाहरण है, मैं इनका नाम जरूर ले लेती हूँ। मैं इनको देखती हूँ अपनी बहू के साथ, मुझे इतनी खुशी होती है और मुझे लगता है अगर हर कोई हर सोच इसी तरह की हो तो समाज में आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही दूर हो जाएगी, क्योंकि आप देखते हैं क्या चल रहा है। बिल्कुल, मतलब शक्ति स्वरूप का मतलब ये नहीं अधिकार है, ये नहीं है कि हम सिर्फ यही बात करें कि नहीं हमें अधिकार चाहिए, हम ड्रम मेड कर देंगे, नहीं, ये हम सोच ही क्यों रखें, ये सोच ही हम क्यों रखें भाई। ठीक है, थैंक यू। मैं कामिनी श्रीवास्तव हूँ, जैसा मैम ने कहा, इनकी बात से सहमत है, क्योंकि घर से ही शुरुआत होती है। अपनी पहचान खुद से बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर हम नहीं बनाएंगे तो अगला व्यक्ति हमें थोड़ी ना बनाएगा कि हम ये इनको दो, ये इनको मौका दो, ऐसा नहीं। आप खुद आगे जाओ और अपने साथ वालों को भी आगे बढ़ने के लिए, जैसे इन्होंने कहा कि ये अच्छी सास है तो ये अच्छी बहू भी बहुत अच्छी थी, मतलब इनके अंदर दोनों क्वालिटी थी। उदाहरण स्वरूप ये है, तो बस बाकी बहुत सारी चीजें तो लोगों ने बता दी, तो उससे सबसे हम सहमत हैं। मतलब हमें एक बात और, नारी शक्ति के नाम से हम कुछ गलत मैसेज नहीं देना चाहते कि हमें ये अधिकार चाहिए। तो इसमें क्या होता है ना, आज देखिए जितने भी केसेस हो रहे हैं ना, मोस्टली मिसयूज भी हो रहे हैं, उसका मिसयूज भी किया जा रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो। तो हम
एक हैं लेकिन अनेक रूपों में हैं। हम कहीं से कमजोर नहीं हैं, हम सशक्त हैं और सशक्त भारतीय नारी कभी कमजोर हो ही नहीं सकती। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आज ही नहीं वैदिक काल से, बीच में ग्राफ नीचे हुआ, जैसे सभी लोगों ने शुरुआत में प्रकाश डाला कि घरों में रखा जाता था, बच्चों को नहीं निकलने दिया जाता था। हम फिजिकली कमजोर हैं, इसको हम सभी स्वीकार करते हैं। हम शिक्षिकाएं हैं, कुछ लोग अगर वॉइस पॉलिसी है तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो, अगर लग रहा है कि कोई बच्चा आपसे बदतमीजी कर सकता है तो आप उस समय पे आप ऐसी सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें। बॉयज को भी तो हम शिक्षिका तो है, माँ भी है, हमारा भी बेटा है, आप सबके भी बेटे होंगे, तो उसकी परवरिश माँ ही करती है। अगर किसी बच्ची के साथ में रेप हुआ, वो साल की बच्ची से वो विकृत मानसिकता वाले लोग होते हैं, उस विकृत मानसिकता को एक माँ ही सुधार सकती है, वो भी शुरुआत से। आप चाहो कि बच्चा बड़ा हो जाए, उस समय गलत संगत में पड़ जाए, तो हमें ये देखने की आवश्यकता होती है कि हमारा बच्चा जा रहा है तो हमें वॉच करना चाहिए, अपने से भी वॉच करना चाहिए, फैमिली मेंबर होते हैं उनसे वॉच, उनको भी देखना चाहिए, तो ही हम अच्छी परवरिश दे सकते हैं। तभी हमारी बेटियां भी सुरक्षित है और बेटे भी सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि बच्चे लड़कियां ही असुरक्षित है, लड़के और ज्यादा सुरक्षित हो गए। और जहाँ तक हमारे बच्चों की बढ़ने की बात है, बच्चियां 85% ला रही है, टॉप अप हो रही है। मैं खुद यूनिवर्सिटी से आगरा यूनिवर्सिटी की डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो इसलिए क्योंकि हम ज्यादा समय देते हैं। कोई काम होता है तो बेटे से कहते हैं आप जाइए बेटा ये करके लेके चलो, तो वो उतना समय नहीं देते। हम फिर जब देखते हैं कि बेटा थक गया है तो हम कहते चलो थोड़ा सा रेस्ट करो। हम जो लड़कियां हैं वो घर में भी समय देती हैं, वो शुरू से मेहनत करती हैं, उनकी आदत पड़ जाती है ज्यादा काम करने की, फिर वो सोचती कहीं मैं पढ़ाई में कमजोर तो नहीं हो जाऊंगी, तो फिर वो हट के पढ़ाई करना शुरू करती है। ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे लड़कियां भी उतनी मेहनत करती हैं, लड़के भी उतनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी जो सोच है, हम बच्चों को तो लड़कों को तो बाहर भेज देते, बेटा ये काम तुम कर लो। बेटियों को हम आज भी नहीं भेजते। हम चाहते हैं, हम सभी ने एक बात कही कि नहीं लड़कियों को निकलना चाहिए। कितने हम लोग हैं जो हम बच्ची को रात के 10 बजे के बाद अकेले भेज देते हैं, कितने लोग हैं जिसको भेजते हैं, है ना। जो फिर वही बात हम सबको बोलनी चाहिए, जो हम करते हैं, जो हम घरों में कर रहे हैं, जो समाज में कर रहे हैं, वही बात हमको बोलनी चाहिए, तभी हम सशक्त हो सकते हैं, अन्यथा कमजोर हम खुद बनेंगे। बस बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, हम कमजोर नहीं है, ना हम कमजोर थे, ना हम कमजोर होंगे। अगर हमने अपना परिवार अच्छे से चला लिया, अपने बेटों को अच्छा संस्कार दे दिया, तो हम कहीं भी कमजोर नहीं। अपनी इन्हीं शब्दों के साथ लोगों से भी सुनाई दिया, फिर घर पे जो माएँ हैं दोनों, उनसे भी सुनाई पड़ा। ऐसा ना समझे कोई कि बगल में बड़ी बहन बैठी है तो उनसे सुन के मैं बात कर रही हूँ, लेकिन एक सत्यता है। कल हमारे घर में 13वीं थी और हमने ये देखा अपने ससुराल में कि हमारे यहाँ बेटियों से ज्यादा सम्मान बहुओं को है। केवल इतना ही पर्दा है कि आप घर की चारदीवारी के बाहर जब समाज के लोग हैं तो आप नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ कोई घर का बुजुर्ग है, घर की महिला बुजुर्ग बाहर बैठी है तो आप उसकी सुरक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए आप बिल्कुल जाएंगे। ये हमारी परंपरा में है और ये माना भी जाना चाहिए। और ये इसलिए नहीं है कि वहाँ पे शिक्षा की कमी है, वो आपके घर परिवार के एक मतलब उनकी परंपरा है, तो उस परंपरा को मानने में हमारा कुछ भी अहित नहीं है, क्योंकि उससे हमें समाज में एक सम्मान मिलता है, पहली चीज। दूसरा, अगर शिक्षा की बात करें तो 2014-15 में जहाँ तक मेरा अंदाजा है 75 ऐसा कुछ रेशियो रहा होगा अनुपात में, तो अभी हम 78% हैं शिक्षा के मामले में। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि महिलाएं जागरूक हैं, हम अपनी हर एक बेटी को पढ़ाना चाहते हैं। तो क्या 78% केवल बेटियों को पढ़ाने से हो गया? नहीं, हमारे आपके बीच में ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बेटों से कहा ऐसा तुम भी पढ़ चुके हो, उसको भी थोड़ा पढ़ा, अगर वो कम पढ़ के आई है या ग्रेजुएशन करके आई है, इसलिए नहीं कि उसको नौकरी कराना है। कहीं ना कहीं हमारे मन में था, या हमारी जो बड़ी महिलाएं हमारे घर में थी, कि हम कम पढ़े हैं तो क्या, हमारी बहू अच्छा पढ़ेगी तो घर के बच्चों को अच्छे से। अब तो ये सोच है ना, हमारी दीदी आपकी सोच नहीं है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि महिलाओं की शिक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि पुरुष पढ़ता है तो वो नौकरी करता है, लेकिन महिला पढ़ती है तो परिवार वो समाज को बनाती है। तो मैं अपनी बात सिर्फ इतने से कहूंगी, क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़ी हूँ, कि शिक्षा जो है पुरुष और स्त्री के लिए बराबरी में योगदान रखती है, बराबरी पे पढ़ाया जाना चाहिए।
और जिस तरीके से पुरुष को नौकरी का अधिकार है या रोजगार का अधिकार है, महिला को भी होना चाहिए। हाँ, महिला को ये जरूर देखना चाहिए कि उसकी सर्विस उसके परिवार के लिए मतलब हानि और लाभ देख करके अपनी मति का इस्तेमाल करे और मति से सुमति हो जाए, कुमति का या न बने। बस इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।